हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आ चुकी हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेके मैं, टैरो रीडर पूजा त्यागी, और देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लैवेंडर, ऑरेंज एंड ब्लू, इन तीनों कैंडल्स का मैं इस्तेमाल कर लेने वाली हूँ। देखते हैं आज आपके पार्टनर के मन से वैक्यूम होके कौन से फीलिंग्स, कौन से इमोशंस आने वाले हैं। दिल थाम की रीडिंग सुनना, पार्टनर का नंबर में 3 बार ले लेना जब मैं कैंडल को लिट करूंगी। पॉजिटिव रहना, टेंशन मत लेना। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, एकदम टाइमलेस रीडिंग है जी, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग, जब देखोगे रेजोनेट करेगी। और उसी के साथ साथ ये मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी देख सकता है। चलिए व्यूअर, जरा इस सुंदर सी कैंडल पे अपना फोकस शिफ्ट कीजिए, अटेंशन लेके आइए यहाँ पे, इधर आ जाइए, किधर है, यहाँ आइए। चलिए फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी नहीं, आराम से सुननी है रीडिंग। वेरी नाइस। वीडियो को भी लाइक कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्या दिख रहा है आज मुझे? व्हाट इज माय विजन? क्या विजन आ रहा है मुझे? क्या इंट्यूटिवली समझ आ रहा है मुझे? इवन बिफोर the wax gives me a message, the angels give me a message. I'm seeing a unicorn. I can see you flying very high in the spirit realm. कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान हो जो उड़ना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो लाइफ को। आप ऐसे इंसान हो जो फुल्ली लाइफ को जीना चाहते हो, और आप उनमें से हो जो ये बिलीव करते हो कि एक ही बार जन्म हुआ है, पता नहीं आगे मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों ना मैं एंजॉय करूं, क्यों ना मैं लाइफ को मीनिंगफुल बनाऊं, क्यों ना मैं लोगों की मदद करूं, क्यों ना मैं इसको खुल के जीऊं, कुछ ना नया सीखूं, कुछ अपने आप को ग्रो करूं। इस तरह के व्यक्ति हो आप यू आर समवन हु फ्लाइज हाई, सोज हाई इन द स्पिरिचुअल रेल्म, डिवाइन रेल्म। ओके, वहां पे लोग आपको, वहां पे सारे स्पिरिट्स आपको लुक अप टू करते हैं, ऐसा लग रहा है, बिकॉज यू आर समवन हु वांट्स टू जस्ट टेक ऑन लाइफ एज इट इज। लाइफ को ऐसा ही चखना चाहते हो, कोई मिलावट करना नहीं चाहते हो। हुआ क्या है? अब हुआ ये है, मिलावट तो हो गई आपकी इस एनर्जी में। कैसे हो गई? ये व्यक्ति जैसे आपकी लाइफ में एंटर हुआ, इस व्यक्ति का विजन लाइफ को लेके बहुत डिफरेंट है। हालांकि इसने आपको सेम ही विजन दिखाया, आई एम ऑल्सो फन लविंग, आई एम ऑल्सो दिस, हैप्पी गो लकी, बहुत स्पेशल फील कराने वाला, बहुत रोमांटिक सा दिखने वाला व्यक्ति, बड़ा सॉफ्ट दिखाया इस व्यक्ति ने आपको। लेकिन इस व्यक्ति ने मिलावट कर दी आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपकी एनर्जी में। कैसे मिलावट है ये? कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, अब मिक्स्ड बैग। ये व्यक्ति ऐसा है कि ये लाइफ को वैसा तो नहीं देखता जैसा आप देखते हो, ठीक है। इसके लिए छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेना और फिर उससे अपनी पूरी लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट कर लेना एक बहुत ही आम बात है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ। टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, लियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड कैंसर। स्कॉर्पियो पे दिखाई देता है मुझे, और लेटर वी दिखाया रहा है, लेटर वाई दिखाई दे रहा है, यामिनी ऐसा कुछ नाम हो सकता है, योगेंद्र ऐसा कोई नाम हो सकता है। लेटर वी दिख रहा है, लेटर सी भी दिख रहा है, ओके। और देखो, एक फोक जैसी इमेज बन रही है यहाँ पे, किसी कांटा होता है ना, जिसके 2 पार्ट हो गए, ओके। दो ऑप्शंस, या फिर 2 राहें, या फिर समझ नहीं आ रहा इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, ऐसी स्थिति है। आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, आपके व्यक्ति की ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका व्यक्ति ना ओवरऑल अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है छोटी छोटी चीजों के साथ, और आप ऐसे हो कि आपका यह है कि छोटी बात है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन आप छोटी बात से आगे तो बढ़ते हो, लेकिन आप उस छोटी बात को पहले क्लियर करना चाहते हो। आखिर हम उस पर डिस्कस तो करें कि ऐसा क्यों हुआ। आपका व्यक्ति इरिटेट बहुत जल्दी होता है, फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होता है, उसका जो कंसंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेट करने का स्पैन है ना, वो भी बहुत छोटा है। आपकी बात सुनने बैठेगा, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में बोर हो जाएगा। अब मैं वो बातें कह रही हूँ जो काम की है, मीनिंगफुल है। इधर उधर की गॉसिप में तो बहुत बढ़िया है, या फिर रोमांटिक बातें हैं, ऐसी वैसी बातें हैं, मतलब जो जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना वो बातों में तो ये व्यक्ति ठीक है। लेकिन जहां इसको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है ना आपके साथ बातें करने में, जहाँ पे आपके सवाल होते हैं और आप कुछ क्वेश्चन लेके बैठे होते हो कि यार ये हुआ, वो हुआ, आगे बताओ क्या करना है, उसको ये ज्यादा देर नहीं सुन पाता। लगातार 10 मिनट बताओ कौन कौन फेस कर रहा है अपने व्यक्ति के साथ। और आपको एंड ऑफ द रीडिंग, सॉरी नॉट रीडिंग, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आपको पता है क्या लगता है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी भी थी, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, तुमको समझ भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। इसका मतलब यह है कि आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, जो आप बिल्कुल एकदम इमरजेंसी में, एकदम अर्जेंटली पिकअप करके एड्रेस करना चाहते हो, उसकी इसको कोई अर्जेंसी नहीं होती, ठीक है। वो अनमना सा सुनेगा,
खुजाता रहेगा सिर कि हाँ बोलो हाँ बस ऐसा करेगा आपको आपके साथ बातों में। तो आपको ये लगने लग गया है अभी कि यार जो गहन बातें हैं, जो एक्चुअल बातें हैं, जो वो बातें हैं जो रिश्ते को लंबा चलाएंगी, क्योंकि रिश्ता सिर्फ इधर उधर की बातों से लंबा नहीं चलता। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, मे बी आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हो। रिश्ता अच्छा चलता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते रहने से और एक दूसरे को एश्योर करते रहने से दैट यस वी आर देयर फॉर ईच अदर। क्योंकि जब तक वो कन्विक्शन रहेगा ना, तब तक आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लोगे। ओके, ये व्यक्ति उस उतनी जड़ में नहीं जाता चीजों की। ओके, फिर जब आप ज्यादा पूछते हो, सवाल जवाब करते हो, तो फिर व्यक्ति आपसे कहता है कि तुम फालतू इमोशनल होती हो और तुम्हारी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। पहले अच्छा खासा चल रहा था, तुमने इमोशनल बातें फालतू करनी शुरू कर दी और अब देखो क्या हालत हो गई रिलेशनशिप की। फिर आपका है निकल जाता है कि है ये क्या हुआ, बिकॉज यू वर ट्राइंग टू फिक्स समथिंग, बट सामने वाला उसको फिक्स मान ही नहीं रहा है, सामने वाला उसको लाइबिलिटी और बैगेज और बोझ मान रहा है। ठीक है, तो यहां मिलावट हो गई जी आपकी एनर्जीज में। ओके, आप एक कंप्लीट होलसम इंसान हो, ऑर्गेनिक बोलूंगी मैं आपको। ठीक है, फीलिंग्स भी बहुत ऑर्गेनिक होती हैं आपकी। आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते नहीं हो लोगों से। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी जाओगे, यहाँ वहां इधर ट्विटर ट्विटर पे चल रही है बातें कितनी सारी, दिमाग लगाते हो अपना, ऐसा नहीं है, बह जाने वाले इंसान नहीं हो। ठीक है, इसीलिए इस व्यक्ति की अनरीजनेबल बात आपको नहीं समझ में आती, जबकि आपका व्यक्ति क्या है, वो ये चाहता है कि वो जो भी कह रहा है ना उसको समझो और चुप हो जाओ, बस आप ज्यादा फालतू बहसबाजी मत करो। ठीक है, लेकिन आप वैसे तो ऐसे अड़ंगे लगाने वाले इंसान तो आप नहीं हो, लेकिन वहां बहसबाजी तो आप जरूर करोगे जहां पे आपको अन्याय दिखेगा। अन्याय जहां दिखता है वहां आप बहसबाजी तो आपको करनी ही है, क्योंकि आपको ये नहीं, आप बहुत लंबे समय तक, और आप इस व्यक्ति के साथ तो फिर भी लंबे समय तक चुप मुंह करके बैठे भी हो, मतलब मुंह पे हाथ रख के बैठे भी हो, क्योंकि आपको इसके जाने का डर, इसके गुस्से का डर, बहुत गुस्से वाला भी है आपका व्यक्ति। आपको बहुत लंबे समय तक, जब आप ये व्यक्ति गुस्से में होता है ना, आप बहुत लंबे समय तक कॉल पे सस्टेन नहीं कर पाते हो कन्वर्सेशन को, क्योंकि ऐसी कन्वर्सेशन आप कर नहीं सकते हो जिसपे ये उतर आता है। ठीक है, और ये व्यक्ति आजकल मुझे बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट होने वाले दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब अच्छी मिलावट क्या है? अच्छी मिलावट है इस व्यक्ति का प्यार। ओके, यस, दिस पर्सन लव्स यू, ये तो है। ठीक है, उसने आपकी जिंदगी को एक नई डायमेंशन दी है, और आप रिश्ता जब थोड़ा सा आपका डगमगा रहा है ना, तब भी आप उस अच्छी एनर्जी को बहुत मिस करते हो। आपने इस व्यक्ति के साथ एक समय ऐसा निकाला है जिसमें इसने आपके हर हाँ में हाँ मिलाई है, जिसने आपको बहुत स्पेशल फील करा है जिस समय पे आपको ये लगता था कि मैं इस इंसान के अलावा, इस इंसान के लिए मेरे अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो भी टाइम देखा है आपने इसके साथ। ठीक है, उस सुंदर सी एनर्जी की आस में, उस इच्छा में आप अभी भी बैठे हुए हो और आपको लगता है कि वो उस वक्त फिर से आएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बिना किसी को प्यार करे तो आप वो समय किसी को नहीं दे सकते हो, और वैसे भी इस व्यक्ति के साथ आपकी सोल टाई भी दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति ना गुस्से में खुद को काबू में नहीं रख पाता है, और ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है। ओके, इसके डिसीजंस बहुत बहुत गलत होते हैं असली। ओके, जैसे कि कोई कन्वर्सेशन है, इसको नहीं जम रहा है आपसे बात करते, तो तुरंत कट डाउन कर देगा, फोन काट देगा, बोलेगा ठीक है कल बात करेंगे, जबकि आप इसको झेलते रहते हो। जब ये अनरीजनेबल बात भी कर रहा है, आप फोन हैंग अप नहीं करते, आप सुनते रहते हो बैठ के, जिस जो रेजोनेट करता है मुझे बताना, जबकि ये फालतू बात आपकी सुनता ही नहीं है, जो उसको फालतू लगती है उसको नहीं, हो चाहिए कल बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, देखेंगे, आपको मिक्स सिग्नल दे ही देता है कि तुम बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं सुनना। ठीक है, दैट एनर्जी, करंट एनर्जी, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो इस व्यक्ति की, देखो नाराज तो ये व्यक्ति मुझे आपसे दिखता है अभी भी। ठीक है, आपकी गलती है आपकी गलती नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, ये व्यक्ति आपसे नाराज है, ये व्यक्ति चीजों को ब्लेम आपको ही कर रहा है। देखो, आप सही हो या आप गलत हो ये आप जानते होगे, लेकिन इस रीडिंग से करंट एनर्जी आपके व्यक्ति की यह है कि वो इस चीज के लिए 95% आपको ही ब्लेम कर रहा है। ठीक है, एंड मोस्टली केसेस में सच नहीं है ये। ओके, उसको 95% आपको ब्लेम करके वो दिखा रहा है, क्योंकि उसको खुद, अगर वो 95% आपको ब्लेम नहीं करेगा ना, तो उसको सुधार कार्य खुद करना पड़ेगा, वो स्वच्छता अभियान में चलाना नहीं चाहता। ऐसे बहुत सी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, पाइलअप हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में, जिनको तुरंत सफाई चाहिए। ओके, क्लीन अप चाहिए, भूलने की जरूरत है उन चीजों को, उन चीजों को बात करके ये कहने की जरूरत है कि ठीक है आगे से अब ये नहीं होगा, और फिर उस पर टिकने की जरूरत है। आगे से ऐसा नहीं होगा ये तो आपका व्यक्ति बहुत बार कह देता है, लेकिन टिकता नहीं है उसमें। गुस्से में ये है,
लेकिन आपसे बात करने के लिए व्यक्ति डेस्परेट भी है, ठीक है। ये मिस कर रहा है आपसे बात करना, 2-2 3-3 घंटे बात करना जो होता है ना, वो मिस कर रहा है वो। और अगर 2-3 घंटे बात नहीं भी होती है ना, तो आपसे एक बार इसकी बात हो जाती है तो उसको सुकून पहुंच जाता है कि चलो ठीक है, ये ना नो कांटेक्ट में है। तो अगर आपको इसने ब्लॉक भी किया हुआ है ना, तो भी ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं आप अननोन नंबर से कॉल कर दो इसको, कहीं बाहर से कॉल कर दो, किसी के थ्रू मैसेज भिजवा दो, इसको कोई गिफ्ट भेज दो अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो। सो इसके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ, जबकि ये आपको ब्लॉक करके बैठा होगा, ठीक है। बात करना चाहता है ये आपसे, क्योंकि इसका जो काम है ना वो चल नहीं रहा है, और पहले ही आपसे नाराज है, ऊपर से अब आप इसको कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे रहे हो, क्योंकि आप इसको भाव नहीं दे रहे हो, जो कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो बाय द वे। लेकिन वो इसकी फ्रस्ट्रेशन में और ज्यादा ऐड कर रही हैं चीजें, ठीक है, और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। और मतलब मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, ये वाली एनर्जी आ रही है इस व्यक्ति की। ओके, तो ये ट्रिगर हो रहा है बार बार, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक ट्रिगर हो रहा है आपके एब्सेंस से, आपकी कोल्डनेस से। हालांकि आप तो हार मान के बैठ गए हो, आप कोई एटीट्यूड दिखाने के लिए बात नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप थक गए हो इसलिए बात नहीं कर रहे हो, और गालियां सुनने की ताकत नहीं है अभी इसलिए बात कर रहे हो, ठीक है। अपनी इज्जत का और ऐसे तैसे कराने की अब आपकी हालत रही नहीं। सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन पे हो भी आप ठीक है। आपका यह पहले थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लूं, पहले अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लूं, उसके बाद आई विल कम बैक टू द गेम, ठीक है। वो वाली एनर्जी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे रेस्ट कर रहे हो, वो आपके इस रेस्ट को भी जज कर रहा है व्यक्ति। लेकिन बात करने की इतनी ज्यादा इसको इस टाइम लगी हुई है ना, कि बस मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए। वो होता है ना, एक एनर्जी होती है कि मुझे बस मेरे व्यक्ति से बात करनी है कैसे भी करके, और इसका पूरा दिन दिमाग आपके चारों तरफ घूम रहा है। दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, ओके, ऑल द टाइम। मतलब इसकी वही बात हो गई कि अगर इसके अंदर इतना करेज ही नहीं है कि आपके बिना बहुत समय तक रह सके, तो फिर उसको आपसे पंगे भी उतने हाई लेवल के लेने नहीं चाहिए, बट वो लेता है, वो आगे भी लेगा, ओके। बट लव में कमी नहीं है, लव मिलावट का नहीं है, ओके। लेकिन इसने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से और अपने लाइफ को डील करने की जो इसका तकनीक है ना, उसने जरूर आपके इमोशंस को, आपकी लाइफ को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी दुनिया को देखने के नजरिए को हिला के रख दिया है। फ्रॉम अ हैप्पी गो लकी पर्सन, आप अनलकी गॉन, सैड गॉन अनलकी पर्सन हो गए हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जीज दिन भर डाउन रहने लग गई हैं, ओके। इसकी भी डाउन है आपके बिना व्यूअर, इसकी भी डाउन है, लेकिन इसको आदत है उस तरह की एनर्जीज में रहने की। इसको, क्योंकि ये खुद ही इतना फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट करता है, ओरिजिनेट करता है, कि इसको पता है उस एनर्जी में कैसे रहना है। इसको पता है मिट्टी में लोटपोट कैसे होना है, और फिर उसको पता है वो कैसे। लेकिन आप इस दुनिया में बड़े नए हो, ओके। इस कैओस की दुनिया में, इस उथल पुथल की दुनिया में आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, तो आपकी दुनिया बहुत नई है। आप ज्यादा सफर कर रहे हो, आपका व्यक्ति आपको मिस बहुत कर रहा है, लेकिन इक्वली सफर आप भी इस रिलेशनशिप में कर रहे हो। ये आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। जिस भाग से रेजोनेट किया जरूर बता देना। और आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।